Cricket is my religion and Sachin is my God. 6th स्टैंडर्ड में जब हमारी टीचर ने हमें अपने पैशन पे ऐसे लिखने को बोला तो मैंने इस टॉपिक पे लिखा था, क्रिकेट इज माई रिलीजन एंड सचिन इज माई गॉड। आज भी याद है मुझे, टीचर ने ताना मारते हुए बोला था, कुछ लड़कियों जैसा लिखो ना। म्यूजिक सीख रही हो, कैसियो बजाना सीख रही हो ना, म्यूजिक के बारे में लिख लो। कीबोर्ड को कैसियो बोलते थे तब। 2 गाने सीखे थे मैंने बजाने कैसियो पे, उसमें से भी एक हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब इसको पैशन तो नहीं कहा जा सकता था, पर उस दिन पहली बार मुझे ये एहसास करा दिया गया कि लड़कियों का पैशन क्रिकेट नहीं हो सकता। बहुत मन था मेरा क्रिकेटर बनने का, पर जहां क्रिकेट छोड़ो लड़कियां शायद कुछ भी खेला नहीं करती थी, उस छोटे से कस्बे के लिए मेरा ये सपना कुछ ज्यादा ही बड़ा था। तो क्रिकेट कभी ज्यादा खेल तो नहीं पाई, पर क्रिकेट को अपनी जिंदगी से कभी दूर नहीं होने दिया। चस्का अब था क्रिकेट देखने का। एक बॉल नहीं छोड़ती थी मैं, टेस्ट मैच हो या वनडे। टीवी तब तक बंद नहीं होता था जब तक मैच के बाद 1 घंटे पोस्ट मैच एनालिसिस न सुन लो। इतने सालों में न जाने कितने सुपरस्टिशंस पाल लिए हैं मैंने क्रिकेट के लिए। मैं 11th स्टैंडर्ड में थी जब हम लखनऊ शिफ्ट हुए। मेरे एक दूर के चाचा थे जो लखनऊ एयरपोर्ट पे काम करते थे। एक दिन वो घर आए और यूं ही बातों बातों में बोले, अगले हफ्ते इंडियन क्रिकेट टीम आ रही है लखनऊ एयरपोर्ट पे, 2 घंटे का लेओवर है, बहुत तैयारियां करनी है। मैंने अंदर कमरे से ये बात सुनी तो एक पल के लिए मेरी धड़कनें रुक गईं। पता है, मैं मम्मी से बोला करती थी कि एक बार अगर सचिन से मिल लूंगी ना तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और उस दिन मुझे लगा कि बस अगले हफ्ते जीवन सफल ही होने वाला है मेरा। मैं भागते हुए बाहर गई सीधे चाचा के पास, चाचा मुझे बस सचिन से मिलना है, कुछ भी करो बस। चाचा ने भी हंसते हुए बोला, ठीक है बेटा, आ जाना अगले हफ्ते, कोशिश करेंगे तुम्हें मिलाने की। अगले 5 दिन एक बड़ी सी स्माइल हटी नहीं मेरे चेहरे से, 1 सेकंड के लिए भी। ऑटोग्राफ बुक खरीदी, 50 बार शीशे के सामने रिहर्सल किया कि कैसे मिलूंगी, क्या बोलूंगी सचिन को। एक्साइटमेंट इतना कि रात में सो भी नहीं पाती थी। फाइनली वो दिन आया। मैंने स्कूल बंक किया। तैयार होकर मैं और पापा बाहर निकले। अभी पापा स्कूटर स्टार्ट ही कर रहे थे कि अंदर से फोन की घंटी बजी। थोड़ी देर में मम्मी ने आवाज लगाई। मैं झल्लाते हुए अंदर पहुंची तो मम्मी ने बोला, बेटा चाचा का फोन था, प्लान शायद कुछ चेंज हो गया, अब नहीं आ रही टीम एयरपोर्ट पे, आ जाओ तुम लोग भी वापस। मेरे इतने दिन से बनाए गए सपनों के महल एक पल में चकनाचूर हो गए। वो शायद मेरी जिंदगी का पहला हार्ट ब्रेक था। काफी दिन लगे मुझे उससे उभरने में। खैर, अपने भगवान से मिल तो नहीं पाई, पर क्रिकेट को रिलीजन की तरह फॉलो करना मैंने कभी नहीं छोड़ा। 99 में जब पाकिस्तान के अगेंस्ट कुंबले ने एक इनिंग्स में 10 विकेट लिए थे, उसकी सिर्फ खुशी नहीं गुरूर था मुझे। 2007 वर्ल्ड कप की हार के बाद फूट फूट के रोई थी मैं, और मुझे याद है मम्मी ने गुस्से में डांटा था कि ऐसा भी क्या हो गया, खेल ही तो है। और मैं कभी ये समझा नहीं पाती थी कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है। 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट धोनी के रन आउट के सपने आते हैं मुझे आज तक, नाइटमेयर्स। पर पता है, मेरी लाइफ में बस एक ही प्रॉब्लम थी, क्रिकेट देखने का मजा 10 गुना हो जाता है अगर साथ में कोई देखने वाला हो। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी साथ में कोई देखने वाला नहीं मिला। कई साल बीते, शादी हुई और फिर हमारे घर में आई मेरी नन्ही सी बिटिया। वो कुछ 4 साल की थी जब खेलते हुए उसने यूं ही कमरे के कोने में रखा मेरा क्रिकेट बैट उठा लिया।
उस दिन पहली बार उसको बैट को ठीक से पकड़ना सिखाया, स्टांस कैसे लेते हैं ये बताया। और ये सब सुन के उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी, आंखों में एक अलग सी चमक। और तभी मेरे दिमाग की घंटी बजी। ठान लिया मैंने कि अब इस पागलपन की साथी बनेगी ये। बस हमने हर मैच साथ में देखना शुरू किया। थोड़ा वक्त तो लगा, पर जैसे जैसे वो समझने लगी उसको भी मजा आने लगा। अब हम हरमनप्रीत के छक्कों पे साथ में चिल्लाते थे और मंधाना के आउट होने का गम भी साथ में मनाते थे। अब देखिए, दिल से तो मुंबई फैंसी हैं, पर पिछले साल जब हमारे धुआंधार रिंकू ने 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए थे तो हम दोनों पागलों की तरह नाचे थे सोफे के ऊपर। अब कोई टूर्नामेंट चल रहा होता है ना, तो हमारा पूरा दिन उसकी हिसाब से प्लान होता है। कब उसको होमवर्क खत्म करना है और मुझे ऑफिस का काम, कौन से मैच के दिन किस कलर के कपड़े पहनने हैं, कौन सा मैच घर पे देखना है और किस मैच को देखने के लिए बाहर जाना है बड़ी स्क्रीन पर। हम दोनों सिर्फ क्रिकेट को देखते नहीं, उसको जीते हैं। ऐसे ही पिछले साल प्रीमियर लीग के लिए हमने बड़े बड़े प्लान्स बनाए थे और कुछ गेम्स थे जो हम बड़े स्क्रीन पे देखने वाले थे, पर उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हमें ट्रैवल करना पड़ गया। उस दिन हम बैंगलोर से मुंबई आने के लिए बैंगलोर एयरपोर्ट पे थे और वहाँ एयरपोर्ट पे छोटे से स्क्रीन पे मैच का टेलीकास्ट चल रहा था। शायद दिल्ली और राजस्थान का मैच था। मैंने घड़ी देखी, फ्लाइट में थोड़ा वक्त था, तो बस मैं और मेरी बेटी अपने बैग संभालते हुए ठीक स्क्रीन के सामने पड़ी वाली बेंच पे बैठ गए और हमेशा की तरह एक टक सब कुछ भूल भाल के मैच देखने में मशगूल हो गए। कुछ देर बाद मैंने टीवी से नजरें हटाई तो मेरी बेटी बगल में नहीं थी। आसपास सब तरफ देखा पर वो कहीं नहीं मिली। शायद वॉशरूम गई होगी, ये सोचकर पास के हर वॉशरूम में देखा पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसे बिना बताए वो कभी कहीं जाती नहीं थी। मैंने पास बैठे लोगों से भी पूछा पर जाने कैसे किसी का कुछ ध्यान ही नहीं था। अब मैं बदहवास सी भागते हुए एयरलाइन स्टाफ के पास पहुंची और अपने आंसुओं को रोकते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी। उन्होंने मुझे शांत कराया, हाथ में पानी का ग्लास दिया, पर तब तक मुझे ढूंढते हुए कुछ 15 मिनट हो गए थे और मेरी सांसें टूटने लगी थी। खुद को कोस रही थी कि उसका हाथ पकड़ के क्यों नहीं बैठी। पास के लोग भी मदद के लिए पूरे टर्मिनल पर उसको ढूंढने लगे। अचानक मेरी नजर पड़ी। दूर से इठलाते खिलखिलाते हुए भागते हुए मेरी बेटी खुद ही मेरी तरफ आ रही है। पिछले 15 मिनट में मेरी क्या हालत हुई, इनसे बिल्कुल अनजान आते ही बस वो मेरे गले से लग गई। अपनी हंसी, खुशी, एक्साइटमेंट सब कुछ संभालते हुए बोली, मम्मा आरसीबी की टीम जा रही है गेट नंबर 2 से। मैंने सबको देखा, कोहली ने मुझे वेव किया। मम्मा, इट्स द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। उसकी ये बातें सुनकर एक पल में मेरा गुस्सा, मेरी रुलाई सब थम गए। मैंने बस कस के उसको गले से लगाया और मेरे मन में यही ख्याल आया कि विरासत में तुझे बंगला, गाड़ी और दौलत शायद ना दे पाऊं, पर क्रिकेट की ये दीवानगी तो तुझे दे ही दी है मैंने।